मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब मज़े में ही होंगे। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 33 पर। लेसन नंबर 6, मालवजी फौजदार। तो इस प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के मालिक महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पे जो ये एकांकी दी गई है, ये जो हमारा लेसन है उसमें शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबान ये पात्र है। तो शिवाजी के बारे में हम जाने तो शिवाजी मराठा साम्राज्य के मालिक थे, महाराजा थे। और तानाजी पर तो फिल्म भी आ चुकी है, आप सबने देखी होंगी। उनकी वीरता के बारे में ही पूरी वह फिल्म है कि वो उनकी स्वामी भक्ति भी उसमें दिखाई देती है। तानाजी वो शिवाजी के सेना के सेनापति थे और जो मालवजी है वो शिवाजी के साम्राज्य के एक जो उसके पिता थे मालवजी, वो उनकी सेना के एक सैनिक रह चुके हैं और उसमें शहीद हो चुके हैं और उनका ही वे बेटा है मालवजी। अब यहाँ पे जो पहला दृश्य दिखाया गया है कि शिवाजी, यहाँ पे जो आप देख भी सकते हैं कि शिवाजी सो रहे हैं और ये जो मालवजी है कि किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। और शिवाजी एक भयंकर स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है और पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। उनके जो सेनापति है वो तानाजी और ये जो बालक है मालवजी वो शिवाजी की हत्या करने के लिए आता है। शिवाजी उनसे आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम कौन हो वत्स। मालवजी कहते हैं, वीरतापूर्वक वह जवाब देते हैं कि मेरा नाम मालवजी है। आगे पेज नंबर 34 पर शिवाजी गंभीर स्वर से उससे पूछते हैं कि तुम जानते हो कि इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा। तो वो मालवजी निर्भयता पूर्वक कहता है, मृत्यु। तब शिवाजी कहते हैं कि मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। तब मालवजी कहते हैं, वह क्या। शिवाजी पूछते हैं कि तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहते हैं कि जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। तो शिवाजी उससे जो पूछते हैं तब वह मालवजी निर्भयता से बात बताता है कि जो सत्य है वे मैं अवश्य बता दूंगा। तो शिवाजी कहते कि मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे। मालवजी कहते हैं नहीं। शिवाजी पूछते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। अब शिवाजी ये जानना चाहते थे कि ये बालक है वो मुझे क्यों मारना चाहता है। तो उनसे जो पूछते हैं क्या क्या कारण बताते हैं कि मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी या कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है।
तब मालव जी कहते हैं, महाराज यह सब कुछ नहीं। तब शिवाजी पूछते, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? तब मालव जी कहते हैं, वो बालक जो है वो कहता है कि यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। तो ये जो मालव जी है वो कौन है? शिवाजी की सेना के एक सिपाही का पुत्र है। वो अपनी पहचान बताता है शिवाजी को कि मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो गया है। दूभर यानी कि कठिन, मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि पेज नंबर 35 पर कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। तो ये बालक है वह शिवाजी की हत्या क्यों करने आया था? ये हमने देखा कि अपनी भूख मिटाने के लिए, और सैनिक ने उसे जो लालच दी धन की, इसीलिए वह शिवाजी की हत्या करने आ गया। तब शिवाजी कहते हैं कि जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालव जी कहते हैं, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। और बालव की इस निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष करते हैं। अब मालव जी है जो बालक है वो बड़ी निडरता से ये बात बता देता है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब शिवाजी कहते हैं कि तब तुम क्यों मेरे पास नहीं आए? इतना कष्ट भोग रहे थे कि आज मारने के लिए भी तैयार हो गए। तब वह बालक कहता है कि मेरे पिता ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए हैं, तो अब हमारे परिवार का पालन पोषण करना वह आपका कर्तव्य है, क्योंकि वह मालिक थे, राजा थे वहाँ के, तो यह आपका कर्तव्य है। शिवाजी अब बनावटी रोष से कहते हैं, उन्हें मन ही मन तो वो अपने उस बालक को सराहते हैं कि कितना यह निडर है और सच्चा बालक है। कहते तानाजी जो अपना सेनापति है उसे कहते कि इस बालक को जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मालव जी वो बालक कहता है, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते वह क्या? कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालव जी ने मृत्युदंड पाने से पहले कौन सी बात की भीख मांगी? कि वह अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता है। तब शिवाजी उसे कहते कि यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी तब क्या कहते हैं कि मैं एक वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। तब शिवाजी मन ही मन में उस बालक की सराहना करते हैं और कहते अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी वहाँ से जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। शिवाजी कहते ओ इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भी भक्त है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? तब तानाजी कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ।
अब शिवाजी और तानाजी दोनों इस बालक की वीरता और साहस पर मुग्ध हो गए हैं। शिवाजी मन ही मन में उस बालक के लिए तो उसकी सराहना ही करते हैं, पर बस उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि उसे मृत्युदंड दे देते हैं। तब भी वह बालक अपनी माता के दर्शन की इच्छा प्रकट करता है। शिवाजी कहते, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। शिवाजी की यहाँ महानता यहाँ पे प्रकट होती है कि कितने महान है कि जो बालक उसकी हत्या करने के लिए आया है तो उसकी वीरता और सत्यता पर मुग्ध होकर उसे मृत्युदंड से वह मुक्त करते हैं और अपनी सेना में भर्ती करेंगे। तानाजी कहते, घातक के साथ इतनी दया धन्य है कि घातक कि जो आपको मारने आया था उसके साथ भी आप इतनी दया का व्यवहार करते हैं, आप धन्य हैं। तो आज का लेसन हम यहीं तक देखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।